Everyone, you all are most welcome in this quiz part 5। आप सबको पता है कि संडे को 7 से 8 के बीच क्विज किया जाता है करंट अफेयर्स पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमने अब तक के क्विज़ का डिस्क्रिप्शन में आंसर भी दे दिया है, आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। और ये हर एक एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी आंसर आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर तय की है। ए 8.5%, बी 8.15%, सी 9.15%, डी 7.5%। उत्तर आप करें और आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकनोट सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स के निष्कर्षों से पता चलता है कि कौन सबसे पसंदीदा बैंक नोट था। 100 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया या 200 रुपया। सोच समझ के आप उत्तर करें। और तीसरा प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। पीएनबी, मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रेली गियर बीमा कंपनी, भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस। चौथा प्रश्न, किस बैंक द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पांचवा प्रश्न, रुचि सोया द्वारा पतंजलि आयुर्वेद फूड बिजनेस में अधिग्रहण किया गया। 230 करोड़ रुपए में, 590 करोड़ रुपए में, 450 करोड़ रुपए में और 690 करोड़ रुपए में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। 1%, 3%, 4%, 2%। सातवां प्रश्न, आईसीआरए की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। 7.9%, 8.1%, 8.5%, 7.2%। आठवां प्रश्न, मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है। बार्कलेज, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, यूआरएस। किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक का विस्तार करने के लिए माइग्रेशन सर्वेक्षण आयोजित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात। 10 जून 2021 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया। इस संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। इस विधेयक का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम है। इस विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन के मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के अधिकार का प्रावधान है। 15 सदस्यीय स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद ये विधेयक नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से समूचे पाकिस्तान पर लागू होगा। 11वां प्रश्न, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। 9 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1000 और अधिकतम 12000 प्रतिवर्ष अनुदान किया जाएगा। इससे प्रति वर्ष 1450 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ जून 2021 से प्राप्त होगा।
12वां प्रश्न, हरियाणा में शुरू की गई प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर प्रति वर्ष कितनी राशि की पेंशन राशि प्रदान करेगी? 25,000, 35,000, 5,000, 7,000। 13वां प्रश्न, किस राज्य में प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। 14वां प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? पूर्वी तिमोर, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। 15वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से अपतटीय पवन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? डेनमार्क, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। 16वां प्रश्न, अजीज अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तुर्की, अल्जीरिया, मोरक्को, इजराइल। फूमियो किशीदा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उन्हें चीन के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पार्टी के निवर्तमान नेता प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को रखा गया। 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है। 18वां प्रश्न, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया गया। एक्सपो का विषय क्या है? संस्कृति और शिक्षा, कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर, लिव ग्रीन लिव बेटर, बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑफ टुमारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6ठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट को वर्चुअली संबोधित किया था। EEF समिट 2021 का मेजबान देश कौन था? फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की शीर्ष 400 सूची में भारत के 3 संस्थान शामिल हैं। इस सूची में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 21वां प्रश्न, अगस्त 2021 में यूनिसेफ द्वारा चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पेश किया गया। तदनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बच्चों के जलवायु और पर्यावरणीय झटकों के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। दूसरा, जलवायु संकट ने भारतीय बच्चों को बेहद उच्च जोखिम में डाल दिया है। तीसरा बिंदु, अत्यंत उच्च जोखिम वाले 33 देश वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का केवल 9.38% उत्सर्जित करते हैं। सही उत्तर है केवल 1, केवल 3, केवल 1 या ऑल। 22वां प्रश्न, कैटलिन नोवाक को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? कैटलिन नोवाक। रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी। 23वां प्रश्न, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? भारत, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश। 24वां प्रश्न, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। 25वां प्रश्न,
किस देश ने टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद हैंडगन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया? ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, ईरान। अब यहाँ से इंग्लिश में है लिटरेचर, आप में से जिस किसी को भी इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में आप पढ़ करके इसको समझ लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आंसर दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में और भी क्विज़ के सेट हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितने भी सेट हैं सारे के टेस्ट सीरीज़ बेसिक कोर्स को कंप्लीट कीजिए। ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल है, विशेषकर ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, एसएससी, टीईटी, बीएड, सीडीएस, एनडीए, इन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको आंसर की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उससे आप अपना आंसर समझ लेंगे। इसको आप प्रैक्टिस में रखिए। एक हफ्ते में 25 क्वेश्चन करेंट के काफ़ी हैं, तो डिस्क्रिप्शन के सारे करेंट को आप प्रैक्टिस कर जाइए। फिर उसके बाद सब के अलग अलग कॉपी बना करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेस्ट सीरीज़ के, जी के टेस्ट सीरीज़ के, और उसको याद कीजिए। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।